चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टसल चल रही है और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई के बाद दो सबसे तगड़े बोर्ड्स हैं, उन्होंने बीसीसीआई को यह मेक श्योर कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग को लेकर जो आपका स्टैंड होगा, जो आप बात कहेंगे, हम उसके ऊपर आपको बैक करेंगे। और पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं करवाएगा, जो कि आपकी पहली डिमांड है, तो फिर हम भी पाकिस्तान के अंदर खेलने से इनकार कर देंगे। इसके बाद भारतीय मीडिया दूसरी खबर इस वक्त यह रिपोर्ट कर रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो एजीएम मीटिंग चल रही थी आईसीसी के डायरेक्टर्स की, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं, उनकी आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई और जय शाह साहब ने मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके साथ मुलाकात करने से इनकार किया है। इसके अलावा जो इस वक्त तीसरी चीज भारतीय मीडिया के अंदर चल रही है वो ये है कि जनाब बीसीसीआई जब चाहेगा उसी वक्त अपना पैंतरा जो है वो शो ऑफ करेगा और वो पैंतरा शो ऑफ करने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। और पाकिस्तानी मीडिया जो आज बड़े बड़े बोल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आ चुकी है, जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा मोहसिन नकवी और जय शाह साहब की जो मुलाकात है, ये मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी बात जो भारतीय मीडिया इस वक्त दावा कर रहा है कि जब बीसीसीआई चाहेगा उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। इसके ऊपर भी जो डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बाद रिटायरमेंट वापस ली थी, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान के लिए जनाब उन्होंने 4 मैचेस खेले। इन 4 मैचेस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 7 विकेटें हासिल की, बल्कि पाकिस्तान के वो बॉलर जिसकी सबसे बेहतरीन एवरेज थी टी20 वर्ल्ड कप में वो मोहम्मद आमिर थे। और मोहम्मद आमिर के हवाले से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आमिर ने ये छोटी दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बताया है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट वापस ली थी वो सिर्फ टी20 क्रिकेट की हद तक नहीं थी, बल्कि वो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो कल रात को मोहम्मद आमिर ने द 100 लीग के अंदर परफॉर्मेंस दी है वो भी इंतहाई शानदार थी। उन्होंने जनाब अपनी टीम के लिए बॉलिंग जो है वो ओपन की और पहली 5 गेंदों के ऊपर उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। उसके बाद साकिब महमूद जो इंजरी से वापस आए थे उन्होंने 5 गेंदें फेंकी और उसके बाद जनाब जो अगली 10 गेंदें हैं वो मोहम्मद आमिर ने की थी और उन 10 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें जो है वो मोहम्मद आमिर ने हासिल की थी। और जनाब जो अपोजिशन टीम थी उसकी जनाब जो मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप थी उसकी धज्जियां मोहम्मद आमिर ने उड़ा दी थी। सो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो कम से कम हमारे पास जो बॉलिंग लाइनअप होगी उसमें जो दरार थी अगर वो खत्म हो गई तो फिर ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये दुनिया क्रिकेट में किसी भी टीम की जो धज्जियां है वो उड़ा कर रख सकती है। 9 जून को पाकिस्तान भारत से हारा जरूर था, लेकिन उस ग्राउंड में जब एक वक्त में 10 ओवरों के अंदर ऑलमोस्ट 80 रन भारत स्कोर कर चुका था तो वहां पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने कमबैक किया था और भारतीय टीम जो जनाब मजबूत तरीन बैटिंग लाइनअप रखने वाली टीम थी उसको सिर्फ और सिर्फ 119 रन के ऊपर आउट कर दिया था। और बाद में पाकिस्तान की किस्मत अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान के बैट्समैन उन्हें अच्छा खेला नहीं और जब 48 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वहां से मैच जो है उसको लूज कर गई। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर जो हैं और उसमें स्पेशली मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और इसके अलावा जब कल रात को मोहम्मद आमिर जनाब द 100 के अंदर मैच खेल रहे थे तो उस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो फाइनल है उसमें जो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग थी वो भी डिस्कस की गई और नासिर हुसैन के बारे में कहा गया कि वो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब रोहित शर्मा गॉन, शेखर धवन गॉन,
विराट कोहली गॉन। सो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो पाकिस्तान ने भारत के हाथों जीती थी, उस चैंपियंस ट्रॉफी को आज भी मोहम्मद आमिर के नाम से याद किया जाता है। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब। सबसे पहले तो जो एक बात इस वक्त क्लैरिफाई करने वाली है, कुछ हमारे जो भारतीय व्यूवर्स हैं वो बड़े नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब आप थोड़ा सा भारत को ज्यादा रगड़ा लगा देते हैं। तो भाईजान उसके पीछे कहानी यह है कि आपके जो मीडिया पर्सन्स हैं ना, जिनको एक बड़ा लंबा अरसा हो गया है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हुए, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर डंडी मार रहे हैं। आपको जो फैक्ट्स है ना वो नहीं बता रहे, बल्कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको जानबूझकर छुपाया जा रहा है। वो छुपा क्यों रहे हैं, ये तो उनसे सवाल होना चाहिए। जैसे वेबी बोला जो हैं वो वीडियो कर रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के ऊपर, और उसके ऊपर वो जनाब ऐसे शो ऑफ करते हैं कि जैसे पाकिस्तान की धज्जियां जो हैं वो जय शाह साहब ने उड़ाकर रख दी हैं। हालांकि हकीकत इससे बड़ी डिफरेंट है, और ये बात भी मानने वाली है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। कि बाकी बोर्ड्स जिनमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके बाद जनाब जो छोटे बोर्ड्स हैं, इनके पास सैकड़ों के अंदर रकम है, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास थाउजेंड्स के अंदर है। और भारत के पास आईपीएल भी है, और उस आईपीएल में जनाब जो सारी दुनिया की क्रिकेट है वो खत्म हो जाती है। और अगर क्रिकेट हो भी रही हो तो जनाब जो बीसी टीम्स हैं वो जो होस्टिंग या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भेजते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ इस साल हुआ था जब न्यूजीलैंड के मेन और सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने में मसरूफ थे, तो बीसी टीम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को टूर करके गई थी। सो ये एक फैक्ट है जिसको जनाब जितना मर्जी हम डिनाई करने की कोशिश करें, हम डिनाई कर नहीं सकते। और दूसरी जानिब यह भी फैक्ट है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है उससे आईसीसी बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, और ना सिर्फ आईसीसी रेवेन्यू कमाता है बल्कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी पैसे बनाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से। और अब तक की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक वाहिद बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिसके ऊपर शुकूको शुबहात जाहिर किए जा रहे थे कि जनाब ये भारत की हां से पहले हां नहीं करेंगे। लेकिन अब जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी ये बता दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और इसके अलावा जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चार्ज था 2022 मार्च के बाद, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसके बाद खान साहब लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे नवंबर के महीने में, उस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन थी वो अपने अरूज के ऊपर थी। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जनाब जो गोरे हैं वो क्रिकेट खेल कर गए थे। सो जो इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी जो है वो इस वक्त भारत की बैक पर खड़े हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी खबर है। और हकीकत यह है कि भारत के अलावा बाकी जो 6 क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर जो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेलेंगे। सो अगर 6 क्रिकेट बोर्ड्स ने गारंटी दे दी है और 7वां खुद पाकिस्तान है, तो फिर 8वां वाहिद मुल्क बचता है भारत। अब भारत चाहे तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेज करके आईसीसी को मजबूर कर सकता है और बाकी क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला सकता है कि जनाब हाइब्रिड मॉडल के तहत जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेली जाए। लेकिन अगर भारत ने यह कर दिया तो फिर एक नई टेंशन जो है वो पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट फ्रेंडशिप है उसके अंदर आ जाएगी। और उसमें आपको एक और खबर दे देता हूं। अब पॉलिटिकल खबर है और मैं स्पोर्ट्स में उसको जाहिर नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कब चेंज हो जाए इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और इस वक्त कुछ मखसूस हलकों के अंदर ये बातें हो रही हैं कि अगले साल के आगाज पर या इस साल के एंड पर गवर्नमेंट के अंदर या शायद जो गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी चेयर है वो तब्दील कर दी जाए और उस चेयर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो इस वक्त चलाने वाले हैं ना शायद वो बैठे हों। सो अगर 2025 में ये स्टेप उठा लिया गया तो फिर 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप की बारी आएगी ना तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आज बड़े हैं वो चूंकि गवर्नमेंट के अंदर बैठे होंगे वो वहां पर टेंशन क्रिएट कर देंगे। वो कहेंगे कि 2025 में हमारे साथ हाथ हुआ था, हमें कहा गया था कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम भी कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रही। और जब गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो फिर पाकिस्तान इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलेगा।
पाकिस्तान इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर जो हैं वो पैसा नहीं बना पाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स पैसा नहीं बनाएंगे तो फिर वो आईसीसी को कहेंगे कि जनाब हमें तो इतना नुकसान हुआ है तो आप हमें पे बैक करें। और अगर आईसीसी पे बैक करने के ऊपर चला गया तो फिर वो किसको कहेगा कि आपकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा? ऑब्वियसली बीसीसीआई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो बड़ा क्लियर है कि 2008 के अंदर भारत पाकिस्तान आया था लास्ट टाइम एशिया कप 2008 खेलने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान 2012-13 में भारत खेलने के लिए गया बायलैटरल सीरीज। उसके बाद 2016 में टी20 वर्ल्ड कप खेला। देन पाकिस्तान ने जनाब 2023 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया के अंदर खेला। सो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जाकर खेलता है, लेकिन भारत अगर इस दफा जनाब जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनको साथ मिलाकर कोई नई चाल चलता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग होगी, एक वेपन जो है वो आ जाएगा और पाकिस्तान उसको चलाएगा। सो इससे पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है, जो सिर्फ आईसीसी इवेंट्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स के दौरान देखने को मिलती है, ये भी देखना बंद हो जाएगी। और जब ये नहीं दिखेगी तो देन ब्रॉडकास्टर जो हैं वो कहेंगे कि हमने इतनी ज्यादा पेमेंट जो है वो नहीं करनी, आईसीसी को नुकसान होगा और आईसीसी फिर जनाब जो नया सदेबाब है वो निकालेगा। सो ऑब्वियसली इस वक्त जो 6 क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। सो ये आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को मनाएगा और बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के अंदर आकर क्रिकेट खेलेगा। ये जनाब इस वक्त जो चीज़ है वो विजिबल नजर आ रही है। इसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि मुलाकात नहीं की गई जय शाह साहब की जानिब से। तो भाईजान काइंडली ये बता दें कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई से कि जय शाह साहब से मुलाकात जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो करना चाहते हैं? अगर तो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की गई तो देन ऑब्वियसली ये मुलाकात शेड्यूल्ड ही नहीं थी, और जब शेड्यूल्ड नहीं थी तो फिर इसका ढिंडोरा क्या पीटना कि जय शाह जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं की। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि मोहसिन नकवी और जय शाह की आपस में अलैक स्लैक यानी कि हेलो हाय जो है वो एजीएम मीटिंग के अंदर हुई है, लेकिन वो इनफॉर्मल थी, फॉर्मल नहीं थी। जिस तरह से डरबन के अंदर ज़का अशरफ साहब और जय शाह की मीटिंग हुई थी ना, उस तरह की कोई मीटिंग नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई दोनों की जानिब से रिक्वेस्ट ही नहीं की गई थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझनी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये समझा जा रहा है कि वो घुटने टेक देंगे। ऐसा इस दफ़ा नहीं होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 पर इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया था ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि हम एक से ज़ायद टीम जो है उसको एक वक्त के अंदर होस्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने वो होस्ट करके दिखाया। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने ये चीज़ें फाइनल कर चुका है और आईसीसी को बता चुका है कि जो हमारे एंड पर था वो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब ये आपकी जनाब स्वाबदीद है और आपका काम है कि आप बीसीसीआई को राज़ी करें और बीसीसीआई को पाकिस्तान के अंदर आकर लेकर आएँ। हम बीसीसीआई से डायरेक्ट किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।